प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं परमेश्वर का न्याय जब आदम और हव्वा जो है अनाज्ञाकारिता में चलते हैं और गलत तरीके से जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं और फ्रूट को खा लेते हैं और वो अपने अलग-अलग एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर क्या न्याय करते हैं सांप का और आदम हव्वा का। तो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति चैप्टर 3 में से 14 से। तब यहोवा परमेश्वर ने सप्र से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू अब सब घरेलू पशुओं और सब बेमेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहाँ पे उसने जो है परमेश्वर ने साँप को एक बताया कि पहले जो साँप था, वो क्या है एक शैतान का रूप माना जाता था और आज के टाइम में भी शैतान के रूप ही बोलते हैं। तो उसको ये बात बोली कि तू हमेशा आज से लेकर पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटेगा। ठीक है? और ये हम प्रैक्टिकल आज की लाइफ में भी देखते हैं कि साँप जो है मिट्टी के बल रेंगता है और वो मिट्टी को चाटता है। और मैं तेरे इ और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। तब वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुःख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए यहाँ पे कितना अद्भुत सच्ची बात बताई गई है। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़रती है वो। वो पेन जो होता है सहन से बाहर होता है ना? और सबसे बड़ा पेन इसको बोला जाता है जब वो बेबी को पैदा करती है। ठीक है? और यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यों ही एक स्त्री को बेबी पैदा करते वक़्त जो है इतनी दर्द से गुज़रना पड़ता है। दूसरा हमें ये पता चलता है कि एक स्त्री ही क्यों बेबी पैदा कर सकती है। ये एक परमेश्वर ने जो है इस बाइबल में हमें इतनी खुलासे से बताई है जो हम नहीं जान पाते। केवल हम यही कहते हैं तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन जब हम सच्चाई को जानते हैं तो हमारी आत्मिक आँखें जो है खुलने लगती हैं और हम सच्चाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर क्या बोला है, आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तूने उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुःख के साथ खाया करेगा और वे तेरे लिए काँटे और ऊँट-कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए और जो आदमी को उन्होंने बोला परमेश्वर ने कि तो तुझे जो है हमेशा खेत में काम करना पड़ेगा मतलब कि तुझे जो है हमेशा एक जॉब करनी ही करनी है, जिसके कारण जो तू अपने परिवार का पेट पालेगा। तो आज की डेट में हम देखते हैं चाहे जितनी भी पढ़ी-लिखी लड़की क्यों ना हो, अच्छी जॉब क्यों ना करती हो, लेकिन प्रेफ़रेंस हमेशा यही रहता है, शुरू से लेके आज तक कि आदमी का कमाना बहुत ज़रूरी है, तभी देखकर लड़की वाले लड़के के साथ अच्छी जॉब कर रहा है, शादी करते हैं, है ना? तो ये शुरू से ही परमेश्वर ने एक आदम को बोला है कि तू ही जो है अपने जो है परिवार का पेट पालेगा, कमाई करेगा और तू रे तेरे पसीने बहाने से ही घर चलेगा और तू मिट्टी से जन्मा है, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में कि स्त्री को क्या बोला, साँप के बारे में और एक आदम के बारे में और जो आज हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं। ये जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी परमेश्वर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये जाना कि कैसे परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, क्या कौन-सा पहला जो था मनुष्य था आदम और हव्वा और कैसे ये सब चीज़ें जो हैं आज की हम प्रैक्टिकल चीज़ों से इससे मैच कर सकते हैं। देखिए ये पवित्र शास्त्र है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये एक आत्मा से तैयार की गई किताब है। अगर हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस ग्रंथ पे क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई कि कोई हमारे धर्म को बदलेगा, है ना? इसमें वो सच्चाई लिखी गई है जो हमारी आत्मा जो
जो हमारी अंतर आत्मा की जो आँखें बंद है, वो हमारी खुल सके और हम सत्य को जान सकें और सत्य के अनुसार हम चलें। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का धर्म बदलते नहीं हैं। परमेश्वर एक प्रकाश है जो हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, जो हमें एक सच्चाई प्रकट करना चाहते हैं, ताकि हम उनके अनुसार जीवन को जिए और हम किसी के बहकावे में जैसे साँप ने बहकाया था एक नारी को और उसके कहने पे उसका जो परिवार है, आदम भी जो है दूषित हो गया, अपवित्र हो गया, है ना? और क्या हुआ कि उनका परिवार में एक जो है दुष्टता आ गई, अपवित्रता आ गई। तो आज हम संसार की बातों को सुन के, सारी चीज़ों को देख के वो करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम ऐसा वाला ना करें और हम परमेश्वर की इच्छा को जान के, परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसमें चलें। इसमें धर्म परिवर्तन नहीं है, इसमें एक सच्चाई प्रकट की गई है, जो हमें सही रास्ते पे चलने के लिए हमें अगुवाई करती है। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष करे और गॉड ब्लेस यू।